Hello friends, I am Mahan Pachlania, working as a lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department from Government Polytechnic College, Sironj. Welcome to the video lecture series of Diploma Engineering program under RGPV scheme. Our course is Electronics and Telecommunication Engineering, semester 3rd, subject name Analog Circuits and topic Introduction to Multivibrator. So start with CO5, construct and analyze various signal generators and multivibrator. Under this, LO13 is classify different type of transistor based multivibrator. After completion of the lecture, student will be able to understand about multivibrator and its type. So फ्रेंड, जो हमारा कोर्स आउटकम 5 है, इसके अंतर्गत हमें लर्निंग आउटकम 13 में ट्रांजिस्टर पे बेस्ड मल्टीवाइब्रेटर का क्लासिफिकेशन और इनकी वर्किंग के बारे में पढ़ना है। और इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद छात्र मल्टीवाइब्रेटर और उसके टाइप के बारे में जानेंगे। सो शुरू करते हैं मल्टीवाइब्रेटर के साथ। ए मल्टीवाइब्रेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट जनरेट्स स्क्वायर और रेक्टेंगुलर और पल्स वेवफॉर्म। जो हमारा मल्टीवाइब्रेटर होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसके द्वारा हम डिफरेंट वेवफॉर्म को जनरेट करते हैं, लाइक स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगुलर हो या फिर पल्स वेवफॉर्म हो। इट यूज्ड टू इम्प्लीमेंट टू स्टेट डिवाइसेस लाइक ऑसिलेटर, टाइमर एंड फ्लिप फ्लॉप। मल्टीवाइब्रेटर का यूज़ हम फ्लिप फ्लॉप या फिर टाइमर या फिर ऑसिलेटर को इम्प्लीमेंट करने में भी करते हैं। ये जो डिवाइसेस है ये हमारे टू स्टेट डिवाइसेस हैं, जो कि आउटपुट में दो ही स्टेट शो करते हैं। टू स्टेट डिवाइस हमारे क्या होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। ऐसे डिवाइसेस जो अपने आउटपुट में या तो हाई सिग्नल या फिर लो सिग्नल ही प्रोड्यूस करते हो। ये हमारा हाई सिग्नल हो गया, ये हमारा लो सिग्नल हो गया। डिजिटली इसको लॉजिक 1 बोल सकते हैं हम, और इसको लॉजिक 0 बोलते हैं। तो जो हमारा ऑसिलेटर हुआ, टाइमर हुआ, फ्लिप फ्लॉप हुआ, इनके आउटपुट में हमें या तो हाई दिखेगा आउटपुट या फिर लो ही दिखेगा। तो ऐसे जो टू स्टेट्स डिवाइसेस होते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने में हम मल्टीवाइब्रेटर का यूज़ करते हैं। Multivibrator is basically a two amplifier circuit arranged with regenerative feedback। जो मल्टीवाइब्रेटर होता है, जैसा कि हम सर्किट में देख सकते हैं, इसमें हमने ट्रांजिस्टर बेस्ड मल्टीवाइब्रेटर है, तो दो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया हुआ है। एक ट्रांजिस्टर हमारा ये है Q1 और सेकंड वाला ट्रांजिस्टर ये है हमारे पास Q2। तो फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर का आउटपुट हम ले रहे हैं कलेक्टर से और इसको फीड किया है सेकंड वाले ट्रांजिस्टर के इनपुट यानी बेस में। उसी तरीके से सेकंड वाले ट्रांजिस्टर का आउटपुट जो कि हम कलेक्टर से ले रहे हैं, इसको फीड किया है फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर के इनपुट यानी बेस में। तो इसी को हम बोलेंगे रीजनरेटिव फीडबैक। जब एक ट्रांजिस्टर का आउटपुट दूसरे के इनपुट में फीड करते हैं, तो इसी अरेंजमेंट को हम रीजनरेटिव फीडबैक बोलते हैं। Multivibrator can be designed by using either op-amp or transistor or 555 timer। मल्टीवाइब्रेटर का डिज़ाइन हम या तो op-amp के द्वारा या फिर ट्रांजिस्टर के द्वारा या फिर 555 टाइमर के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में ट्रांजिस्टर बेस्ड मल्टीवाइब्रेटर के बारे में ही दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर से मल्टीवाइब्रेटर कैसे डिज़ाइन करते हैं इसकी स्टडी करेंगे। सो आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मल्टीवाइब्रेटर। मल्टीवाइब्रेटर कितने टाइप के होते हैं।
फर्स्ट वन इज अ स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, सेकंड वन इज मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, थर्ड वन इज बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। जैसा भी हमने देखा कि जो हमारे डिवाइसेस होते हैं इनमें हाई और लो, इनके आउटपुट में हाई और लो दो ही स्टेट होती है। तो यहाँ पर जो हमारे मल्टीवाइब्रेटर है इसी के आधार पर तीन टाइप से डिसाइड होते हैं हमारे आउटपुट के आधार पे। पहला होता है अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, दूसरा मोनोस्टेबल, तीसरा बाइस्टेबल। तो जो पहला हमारा अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है इसका जो आउटपुट है ये कुछ समय के लिए हाई में रहेगा, फिर लो में आ जाएगा, फिर हाई में चला जाएगा, फिर लो में, फिर हाई में, फिर लो में। इसी तरीके से ये हाई और लो को आउटपुट को शो करता है। मतलब ये ना तो कंटिन्यूसली हाई में रहेगा ना ही लो में रहेगा, क्योंकि जैसा इसके नाम से हम समझ सकते हैं इसकी कोई भी स्टेट होती है वो स्टेबल नहीं होती, इसलिए इसका नाम दिया गया है अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ये कुछ समय के लिए लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, इसी तरीके से हाई और लो के बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो ये हो गया हमारा अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जिसमें कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं होती है। सेकंड है हमारा मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जैसा हमें नाम से समझ में आ रहा है इसमें कोई सी भी एक जो स्टेट होती है ये स्टेबल होती है और दूसरी स्टेट अनस्टेबल होती है। तो मान लीजिए अगर हमारी लो वाली स्टेट स्टेबल है तो ये लो में ही रहेगा। अगर हम कोई एक्सटर्नल क्लॉक इनपुट अप्लाई करेंगे तो ये कुछ समय के लिए हाई में चला जाएगा और पुनः अपनी स्टेबल स्टेट यानी कि लो में ही रिटर्न हो जाएगा और इसी में बना रहेगा जब तक हम कोई एक्सटर्नल क्लॉक नहीं देते। तो ये हो गया हमारा मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जिसमें कोई सी भी एक जो स्टेट होती है वो स्टेबल होती है, दूसरी वाले अनस्टेबल होती है। तो हमारा जो आउटपुट है उसी स्टेबल स्टेट में बना रहता है। लेकिन जैसे ही हम कोई एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो स्टेबल से अनस्टेबल स्टेट में चला जाता है कुछ समय के लिए और पुनः स्टेबल स्टेट में आ जाता है। लास्ट है हमारा बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। इसमें दोनों ही स्टेट जो होती है ये स्टेबल होती है। तो अगर हमारा आउटपुट लो में है तो लो में ही बना रहेगा। कब तक? जब तक हम इसमें एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई नहीं करते हैं। अगर क्लॉक अप्लाई करेंगे तो ये हाई में चला जाएगा और हाई स्टेट में ही बना रहेगा। कब तक? जब तक हम क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं करते। अगर हम फिर से क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ये फिर से लो में आ जाएगा और लो में ही बना रहेगा। तो इसकी जो दोनों स्टेट होती है वो दोनों ही स्टेबल होती है, इसलिए इसका नाम बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर रखा गया है। तो यहाँ पर हमने देखा हमारे तीनों टाइप के मल्टीवाइब्रेटर अनस्टेबल, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल। अनस्टेबल में कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं होती है, मोनो में कोई सी भी एक स्टेट होती है वो स्टेबल होती है और बाई में दोनों की दोनों ही स्टेट स्टेबल होती है। मल्टीवाइब्रेटर की वर्किंग को और अच्छे से जानने के लिए हमें आरसी सर्किट के बारे में पता होना चाहिए, जैसा हम अपने पहले के सिलेबस में इनके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर भी हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे। ये हमारा एक आरसी सर्किट है जिसमें 20 वोल्ट की बैटरी है और एक स्विच लगा हुआ है जो कि स्विच अभी ओपन है, इसलिए इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। यहाँ पर हम जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो हमारा जो सर्किट है इसमें करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। इस वाले डायरेक्शन में प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो होगी और चूंकि ये वाला सिरा कैपेसिटर का प्लस वोल्ट से कनेक्ट है, यहाँ पर ये अपने प्लेट पे प्लस चार्ज स्टोर करेगा और इसकी दूसरी वाली साइड पे माइनस चार्ज स्टोर करना शुरू कर देगा, जैसा कि हम कैपेसिटर की प्रॉपर्टी को जानते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं हमें जो मल्टीवाइब्रेटर डिज़ाइन करना है, इम्प्लीमेंट करना है, वो ट्रांजिस्टर बेस्ड मल्टीवाइब्रेटर को पढ़ना है हमें। इसलिए हम थोड़ा सा जो ट्रांजिस्टर है उसके बारे में भी रिव्यू कर लेते हैं। हम पहले इनके बारे में पढ़ चुके हैं हमारी प्रीवियस यूनिट में, लेकिन एक बार हम इनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो जो ट्रांजिस्टर होता है हमारा वो
3 टर्मिनल डिवाइसेस होता है और इन्हीं टर्मिनल के आधार पर जो टाइप्स होते हैं ट्रांजिस्टर के वो 2 होते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। और एप्लीकेशन के आधार पर हम ट्रांजिस्टर का यूज़ स्विच की तरह भी कर सकते हैं। अब हम जो ट्रांजिस्टर बेस्ड मल्टीवाइब्रेटर पढ़ना चाहते हैं उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ हम ऐसे स्विच करेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कैसे काम करता है। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, एक हमारा ये फिजिकली कैसे दिखता है वो दिखाया गया है और यहाँ पर ये सिम्बॉलिकली कैसे दिखता है। इसमें 3 टर्मिनल है, इमिटर, बेस और कलेक्टर। आगे देखते हैं हम, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द होल मोबिलिटी। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो होल की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है, इसलिए हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही यूज़ करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके द्वारा जो डायोड बनते हैं उनमें सिलिकॉन का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0.3 वोल्ट होता है। चूँकि हम जो ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं वो एनपीएन है और सिलिकॉन बेस्ड है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इसका वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्ट होता है। तो चलिए देखते हैं ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कैसे काम करेगा। ये है हमारा केस 1। इसमें जैसा कि हम सभी लोग फेमिलियर है, हमारे घरों में स्विच होता है जिसके द्वारा हम टीवी हो, फैन हो, हमारा फ्रिज हो, एसी हो, उनको स्विच ऑन ऑफ करते हैं। मतलब स्विच ऑन मतलब जो हमारी सप्लाई होती है वो कंटिन्यूस जाती रहती है इन डिवाइस को, और अगर हमें सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना है तो हम स्विच को ऑफ कर देते हैं। तो ट्रांजिस्टर का यूज़ भी हम स्विच की तरह ही कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। ये कॉमन इमिटर में हम यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए आपको के ऊपर इनपुट अप्लाई करना पड़ेगा और आउटपुट जो लेंगे हम वो कलेक्टर और इमिटर के बीच से लेंगे। तो जैसा अगर ये जो इनपुट वोल्टेज रहेगा ये 0.7 वोल्ट से अगर कम रहेगा तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये कट ऑफ रीजन में वर्क करेगा। कट ऑफ रीजन में होने के कारण ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा और ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा। ओपन स्विच होने पर जैसा कि हम आउटपुट कलेक्टर और इमिटर के बीच से ले रहे हैं तो ये लगभग वोल्टेज VCC के बराबर हमें प्राप्त होगा। तो ये हमने देखा पहला केस, ट्रांजिस्टर एज ए ओपन स्विच। सेकंड केस है हमारा ट्रांजिस्टर एज ए क्लोज स्विच। इसके लिए हमें जो इनपुट है वो बेस पर अप्लाई करना पड़ेगा और इनपुट जो है वो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। और जो आउटपुट हम लेंगे वो कलेक्टर और इमिटर के बीच से लेंगे। चूँकि ये दोनों टर्मिनल आपके शॉर्ट हो जाएंगे क्योंकि ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। चूँकि जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है और हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ट्रांजिस्टर के ऑन होते ही ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो जाएंगे और हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एक क्लोज स्विच की तरह काम करेगा और हमें जो आउटपुट वोल्टेज हम ले रहे हैं कलेक्टर और इमिटर के टर्मिनल के बीच से वो लगभग 0 प्राप्त होगा। तो हम देख सकते हैं हम ट्रांजिस्टर को कैसे एक स्विच की तरह ऑपरेट कर सकते हैं और वो भी इसका जो इनपुट टर्मिनल है बेस वाला उसकी जो सप्लाई है उसको चेंज करके। अगर उसका जो वोल्टेज है वो 0.7 से कम होगा तो हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में वर्क करेगा, वो बंद हो जाएगा, एज ए ओपन स्विच काम करेगा। और अगर हम सप्लाई जो इनपुट सप्लाई है हमारी वो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा कर देंगे तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा और ये एक क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। तो हम जो हमारा इनपुट टर्मिनल बेस वाला है
इसके वोल्टेज को कम ज़्यादा करके हमारी जो स्विच है इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सो आज का जो लेक्चर है वो हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने मल्टीवाइब्रेटर के बारे में जाना कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसके द्वारा हम अलग अलग वेवफॉर्म को जनरेट करते हैं, और इसके द्वारा जो 2 स्टेट डिवाइसेस होते हैं, फ्लिप फ्लॉप, टाइमर वगैरह, इनको इम्प्लीमेंट करने में हम मल्टीवाइब्रेटर का यूज़ करते हैं। और जो मल्टीवाइब्रेटर होता है इसको हम ट्रांजिस्टर या टाइमर या फिर ऑप एम्प के द्वारा डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा मल्टीवाइब्रेटर, उसके 3 टाइप होते हैं, स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। इनके बारे में हमने जाना। ये हमारे असाइनमेंट है। आपको फर्स्ट वाला जो है उसमें डिफाइन मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है ये आपको डिफाइन करना है। सेकंड वाला जो है हमारा लिस्ट द टाइप ऑफ मल्टीवाइब्रेटर एंड इट्स एप्लीकेशन। आपको जो मल्टीवाइब्रेटर होता है ये कितने टाइप के होते हैं और इनके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होते हैं, इनकी लिस्ट तैयार करनी है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो हमारा पहला टाइप है अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, और उसकी जो वर्किंग है उसके बारे में रहेगा हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। ये हमारे रेफरेंसेस है। थैंक यू।